ये ब्लैक डायमंड है। मैं भी पानी में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कंडा होता है, बहुत कंडा गड़ता है हाथ में, बहुत दिक्कत से हम लोग के मखाना निकालता है इसमें। यहाँ भर दिन पानी में पाक उठाते हैं, 200-300 दे रहा है और कभी 100 दे रहा है। और ये सारी जो उंगलियां हैं इनकी वो घिसी हुई हैं और पूरा हाथ जो है पानी में रहने की वजह से पूरा फुला हुआ है। कोई उच्च वर्ण के लोग तो कादों में नहीं जाएंगे, पानी में हिलने के लिए नहीं जाएंगे, तो बैकवर्ड के लोग दलित पिछड़ा वंचित ही जाता है। यहाँ जो लोग हैं वो भट्टी के सामने और यहाँ पे इसे पकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गरम गुड़िया लेते हैं तो खून जड़ता है, तब लाल हो जाता है चमड़ा जल के। ये मखाना की खेती होती है यहाँ पे और ये एक तालाब है, पॉन्ड है, इसमें कई सारे किसान जो हैं वो उतरे हुए हैं और मखाना की खेती हो रही है। मैंने सोचा कि मैं भी ग्राउंड पे हूँ तो इनकी बातों को समझने के लिए इनके साथ उतरा जाए, इसलिए मैं भी पानी में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ब्लैक डायमंड है, हाँ डायमंड, चौंकिएगा नहीं। दरअसल इस ब्लैक डायमंड से वाइट मखाना बनता है और हम यहाँ पहुंचे हैं इस मखाना के तालाब में। आपने सुना होगा कि मखाना जो है वो 2000 रुपये 1500 रुपये का मिलता है किलो। वो आखिर बनता कहाँ से है, कौन लोग उसे बनाते हैं, ये सारी बातें हो रही होंगी, लेकिन हम यहाँ ढूंढने आए हैं कि बनाने वालों की जात क्या है, कास्ट क्या है, क्योंकि इस पूरे मखाना बिजनेस में कास्ट का एक अहम रोल है। और इसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ इनके बीच आए हैं और इन लोगों की जो परेशानियां हैं, क्योंकि ये मखाना इंडस्ट्री जो है वो भारत का 90% से ज्यादा मखाना जो है वो बिहार में बनता है और यही लोग बनाते हैं। तो यहाँ इनसे समझेंगे, बात करेंगे कि क्या इनको सच में जो 1500-1200 रुपए का मखाना मिलता है, इनको कितना पैसा कमा पाते हैं ये, और साथ में क्या इनके जात की भी बात होती है। तो ये मखाना कैसे निकाला जाता है थोड़ा वो भी एक बार देख लें हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? गांजा। गांजा, ओके। माटी पूरा पकड़िए नीचे, हाँ ठीक है। दाबिए नहीं, उतना नहीं, इसको हाँ इतना लो जाइए, आप उठाइए, आप घोकिए इसको। ये तो कीचड़ आ गया, हाँ तो उसको कीचड़ घिचिए। ओके, ये कीचड़, हाँ ओके। इसको बेसिकली इसको धोना है। धोना है। आप से मखाना निकलेगा। हाँ हाँ, क्या निकला देखिए, आप मखाना दिखा दें। हाँ लाइए। ओके, ये स्टाइल है धोने का। आप मखाना जैसा है तो इसके अंदर है ये। अच्छा, अंदर है तो देखता है ना कैसा है अंदर, देखिए ये फेंकना पड़ता है। ओके, साथ में मिट्टी के साथ कीचड़ भी, कीचड़ के साथ घास और सब है। आप मखाना दिखा रहे हैं, रुकिए। हाँ देखिए ये फोकला। ओके, ये जो है, ये जो आ गया ऊपर में, हाँ, ये खराब पार्ट है। खराब। ओके, ये खराब वाला हिस्सा है। गनिए इसमें कौन सा, ये जो है? हाँ, सब गनिए। ओके, और इसमें केकड़ा भी है। हाँ, ठीक है, गनिए ना, कचरा छोड़िए ना। और ये है मखाना गनिए ना। हाँ हाँ, ओके, ये निकला है। मतलब कई बार करते हैं तब जाके कुछ अरे अच्छा वाला प्रोडक्ट निकल जाता है। 20 बार करते हैं। हाँ, इसमें सीप भी है, केकड़ा है, कीड़ा है इसमें। है देखिए। हाँ, एक बार लगाया है ना, देखिए कितना हुआ है। रुकिए, दिखा रहे हैं। हाँ ओके, दीजिए मुझे। रुकिए ना, हमें हम धो देते हैं, हम भी हाथ में कर रहे हैं। आप लीजिए, देखिए। ओके, इसको ऐसे करके धोना होता है। हाँ ये ओके। अब इसको डुबाइए, फोकला भी निकलेगा कचरा। हाँ अब नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए आप, ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। इसी को हम ब्लैक डायमंड कह रहे थे, इसी ब्लैक वाले से मखाना निकलेगा। हाँ ठीक है, लीजिए। इसमें कंडा होता है, बहुत कंडा गड़ता है हाथ में, देखो हाथ कैसे होता है। काटा होता है, काटा।
बहुत दिक्कत से हम लोग के मखाना निकालता है इसमें। इसमें क्या काटा कहाँ है, कैसे? काटा है, देखिए, देखिए ना, सबसे काटा है काटा ना, है, एक देखिए काटा है। यही यही देखिए गौर गया, इसी में मखाना होता है, देखिए काटा काटा है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आप देखिए, छुपा आप देखिए ना। ये पूरा काटा है इसमें। हाँ, ये काटे काटा है सब। इसमें से हटा कर हम लोग मखान निकालते हैं। ये इनका हाथ है और ये सारी जो उंगलियां हैं इनकी वो घिसी हुई हैं और पूरा हाथ जो है पानी में रहने की वजह से हाँ 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 पूरा फुला हुआ है, हाँ। पूरा हाथ खराब हो जाता क्या है। करें, हरदम पानी में तो देखा है वो। अब मुझे एक बात बताइए, आप इतने इसमें आप कीचड़ में हैं, जी पानी में हैं, जी कितने घंटे आपको इस तरह पानी में रहना पड़ता है? सर इसमें कोई गारंटी नहीं सर, 5 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है। रोज न- इतने घंटे आप पानी में जी रहते जी हैं? जी 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 सर, 2 से 3 घंटे में पानी में रहते हैं। तो पानी से जुड़ी कई सारी चीजें हैं, जैसे कीचड़ है जी तो गंदगी में रह रहे हैं और जी, पानी सर, भी कोई गंदगी- साफ गंदगी- नहीं है। नहीं तो गंदगी भी नहीं रहती, किसी तरह गंदगी की है कोई- सर, पानी साफ नहीं है, क्या समझिए, सब बहुत ही है। अब तो मतलब सारा इसमें रहता है सर, शीशा रहता है, बहुत तरह मतलब जो सामान रहता है सर, क्या समझिए। शीशा रहता है, मतलब पैर कटने का डर जी है। सर, पैर कटता है सर, हाथ कट जाता है, क्या समझिए। गरीब आदमी किसी तरह सर गुजारा कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं? कुछ नहीं सर, हम लोग को क्या चीज मिलेगा सर, हम्म। मालिक का मिलता होगा, अब हम लोग एकदम सब अथी है ना, बनिहार है ना, हम लोग को क्या मिलेगा। क्योंकि आप सब यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, जी जी जी, हम लोग मजदूरी ठेकेदार कोई और है। जी, तो कोई मालिक और है, तालाब का मालिक सर और है, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। इसमें एक बात बताइए, इसमें ज्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो किस जाति के लोग हैं? ये सब जाति है सर, मुखिया है, मांझी है, अब उसके बाद मुसलमान है, उसके बाद आपको राम है, मंडल है, तो ज्यादातर कह ले कि पिछड़ी जातियां पिछड़ी हैं, जाति, दलित पिछड़ी- पिछड़ी हाँ पिछड़ी जाति है सर। ये अब निकालते हैं। जी कितना पैसा मिलता है पर डे के सर, हिसाब से? किलो के हिसाब से मिलता है सर, किलो के हिसाब से मिलता है। सब पहले देता है 50 रुपए किलो, तो देता है 100, 150, 200 तक चले जाता है किलो सर। तो अभी एक दिन में कितना किलो निकाल लेते हैं? एक दिन में सर 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो इतना ही निकाल लेते हैं। इसमें दिक्कत यही है, हम लोग को मजदूरी जो करते हैं सुबह से लेकर के 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, उस हिसाब से मजदूरी नहीं मिल रहा है। हम लोग ऐसे जाते हैं शाम को काम करके, तो मालिक कहता है ऊपर कोई रेटे नहीं है, हम तो गिर गया तो हम कहाँ से देंगे आप लोग को, तो उस यानी हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता है। 200-300 दे रहा है और कभी 100 दे रहा है। हाँ, हमको कैसे होगा पेट खुराकी, परिवार का कैसे होगा? यहाँ भर दिन पानी में पाक उठाते हैं। सरकार की, जैसे आप लोग पानी में उतरते हैं तो आप लोगों के पास कोई आयुष्मान कार्ड या ऐसा कुछ है हेल्थ का इलाज कराने के लिए सरकार की तरफ से कुछ चीजें मिली हुई हैं? नहीं, कुछ नहीं मिलता, हाँ, कुछ नहीं मिलता। और अगर बीमार पड़ जाते हैं या कुछ काट लेता है, कुछ चीजें होती हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? यही काम मखाने बढ़ता है। या मने करते हैं, वैसे कमाते हैं। नहीं, इलाज के लिए तो खर्चा होता होगा ना? हाँ, खर्चा होता है तो कौन देगा? अब नहीं, इसी कमाई में से करता है। देखिए, मखाना का जो पानी से जिस समय में हम लोग फसल लगाते हैं, उस समय में काम करने वाले का जो संख्या जो होता है वो सभी जात से होता है। जैसे सभी जात मतलब क्या, कोई उच्च वर्ण के लोग तो कादों में नहीं जाएंगे, पानी में हिलने के लिए नहीं जाएंगे, तो बैकवर्ड के लोग ही, दलित पिछड़ा वंचित ही जाता है। तो वही लोग सब जैसे दुसाध, चमार, मुसहर, मलाह, यही लोग जाते हैं उसमें। लेकिन 90% से ऊपर सोहनी समाज, मलाह समाज के लोग ही जुड़े हुआ है इस धंधा से। हम लोग अब मखाना के खेत के बाद मखाना जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ आए हैं और ये प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पे जो है मखाना जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है वो यहाँ आपको दिखेगा। क्या नाम है आपका? राजा सानी। राजा जी, आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मखाना का काम करते हैं। मखाना का काम आप करते हैं, क्या होता है यहाँ पे थोड़ा बताइए, क्योंकि हम लोग खेत से होकर आए हैं। तो वहाँ के बाद क्या होता है? पहले हम लोग खेत से लाते हैं, सुखाते हैं, इसके बाद अलग अलग छांटते हैं गुड़िया के, इसके बाद भूनते हैं, हाँ, उसके बाद तैयारी होता है मखाना। तो एक बार दिखाएंगे हमको कहाँ क्या हो रहा है? आइए ना, आइए ना। हाँ हाँ, बताइए क्या हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे भुंगा रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ पे भुजा रहा है। भुजा रहा है। तो एक बार कहेंगे कैमरे पे दिखाइए कि यहाँ बुनाई का काम चल रहा है ना? एक भुज रहा है। ओके, ये रखा हुआ है यहाँ पे और फिर इसको ये लोग
गर्म इसमें भूज रहे हैं, है ना? इसके बाद क्या होगा यहाँ से? यहाँ के बाद में यहाँ के बाद फूटेगा, लावा तैयारी होगा। कहाँ पे? ये क्या है? ये सब क्या है? ये है झर्रा, इसी से अलग अलग करते हैं। क्या अलग हाँ? करते हैं? ये है जैसे 7 नंबर हो गया। ओके, साइज है। हाँ 7 नंबर साइज है। ओ, ये छोटे साइज का है। एक नंबर ये छोटा साइज है। हाँ। हाँ जैसे ये हो गया 3 नंबर, ये है हाँ। बड़ा साइज। ओके। इससे भी बड़ा साइज है, ये है 2 नंबर हाँ, और 1 नंबर भी होगा। जैसे बड़ा साइज है। बड़ा साइज है। के हिसाब से मतलब जो दाने का साइज होता है। हाँ अलग अलग करने का ये है। हाँ हाँ। फिर उसी हिसाब से मार्केट में बिकता भी होगा क्वालिटी के हिसाब से। हाँ। क्वालिटी इसी को कहते हैं। हाँ क्वालिटी इसी को बोलता है। ओके, ठीक है। ये काफी छोटा है। यहाँ पे जो दाना है ये सबसे छोटा है। ये काफी छोटा दाना है ये। छोटा है ये। हाँ, इससे छोटा और तो ये मतलब इसको अगर ये छोटा दाना है तो इसका मतलब क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। हाँ। नहीं नहीं। क्वालिटी होगा अच्छा, इसी में साइज थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। हाँ, 1-2 सूता का डिफरेंस रहता है, इससे जाते हैं नहीं। ओके। फिर आगे क्या हो रहा है दिखाइए। यहाँ पे मखाना फूट रहा है। हाँ, ओके। यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे बना के फिर यहाँ छोड़ते हैं। बड़ा छोटा सा रहता है लेकिन बड़ा हो जाता है फूटने के बाद। हाँ हाँ बड़ा होगा नहीं। आगे सर, इधर आगे, इधर आ जाइए। उधर काफी आवाज है और काफी गर्मी भी है उधर। गर्मी बहुत है। आज गर्मी रहता है। हाँ, गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत रहता है। तो कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 40 आदमी काम करते हैं। हाँ हाँ। तो ये लोग क्या मतलब महीने पे काम करते हैं या डेली क्या है? महीने पर काम करते हैं। हाँ, तो क्या बता सकते हैं कुछ कितने पैसे इनको मिलते हैं और क्या? पैसा मिलता है जो किसी के 10,000 है, किसी का 8,000 है महीने का। महीने का, किसी का 15,000 है। हाँ। जैसा आदमी है वैसा है। महीना जो दाना जैसा एक्सपीरियंस मजदूरी। है। हाँ जितना ज्यादा जानता है काम। जितना जो जानता है उसका उतना पैसा मिलता है। ये कितने साल भर काम चलता है यहाँ या कितने दिन काम चलता है? 6 महीना, 6 महीना, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। इसके बाद बंद हो गया। आप जो काम, आपकी जाति क्या है? मल्लाह। मतलब तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो खुदाई किस जाति के लोग हैं? मल्लाह है, उसके बाद सदाई है। हाँ, मुसहर है इसके बाद। सर है। बिजनेस बड़े बड़े पैसा वाला जैसे ब्राह्मण हो गए, सबसे बड़ा मारवाड़ी हो गए, मैक्सिमम तो मारवाड़ी लोग बिजनेस करते हैं। उन्हीं लोगों के हाथ में ये सारा धंधा है। वो जब चाहे मखाना का दाम गिरा दे, जब चाहे मखाना का दाम उठा दे, जब चाहे जिसको गरीब बना दे, जब चाहे जिसको अमीर बना दे। वो टोटल मारवाड़ी और ब्राह्मण जो पूंजीवाद है, सिर्फ हम जात का है कहेंगे, पूंजीवाद समझिए ना, जो पूंजीवाद है पहले से धंधा में जुड़ा हुआ है, उन्हीं लोगों का हाथ में मखाना है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश, काफी गर्मी है यहाँ पर। हाँ, बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। देखिए ये छोड़ रहे हैं और जो ब्लैक डायमंड की बात कर रहे थे वो देखिए इसी से वाइट मखाना फिर निकल रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, चांदनी कुमार। क्या? चांदनी। चांदनी। चांदनी, आप क्या ये पानी में बार बार हाथ डाल रहे हो? या गरम है इसलिए। हाँ, ये गर्म है गुड़िया, इसीलिए इसमें हाथ देता है तो खून जलता है। हाँ, इसीलिए ठंडा के लिए देता है हाथों से। काफी गर्म हो जाता है। अपना हाथ दिखाइए। रूप से मखाना का जो व्यवसाय है, हम सहनी समाज मूल रूप से इसको उत्पत्ति करने वाले हैं। तो शुरू में मखाना होता था, इतना व्यापक पैमाना पर नहीं होता था, थोड़ा बहुत हम लोगों को पूर्वज करते थे, इतना बड़ा व्यवसाय नहीं था। इस बीच में आकर के व्यवसाय बढ़ा है, मखाना का व्यवसाय बढ़ा। तो मूल रूप से हम लोग सहनी समाज से आते हैं। सहनी समाज में तो वैसे भी अशिक्षा बेरोजगारी रहता ही है, और कोई बड़ा जमींदार भी नहीं है जो 100-200 बीघा किसी किसान के पास है अपना जमीन जिसमें वो मखाना का खेती करे। तो कहीं लीज पर लिया जाता है, नहीं तो कहीं कहीं बड़े आदमी जो पूंजी वाला है, जमींदार है, उन लोगों को माध्यम से मखाना खरीद करके लाया जाता है। मखाना खरीद के लाने के बाद देखबे करते हैं, प्रोसेसिंग किया जाता है, लावा बनाया जाता है। मखाना फोड़ते हैं ना तो हाथ जलता है। हाँ, वही मखाना फोड़ते हैं, लेके मखाना हाथ में लेके फोड़ते हैं तो खून जलता है। बहुत गर्म होता है। बहुत गर्म होता है, पूरा हार्ड होता है, गर्म रहता है। इसी की वजह से गर्म खून जल जाता है। कहाँ तक पड़े? पढ़े नहीं हैं हम। एक बात बताइए कि जहाँ आप काम कर रही हैं काफी गर्मी है यहाँ पे। हाँ, बहुत गर्मी है। हाँ, फिलहाल तो गर्मी रहबे करता है, आग है तो फिलहाल तो गर्मी छेबे करता है। कितना दिन काम करती हैं आप लोग यहाँ? 5 महीना 6 महीना हो जाता है। इतना दिन काज करता है, उसके बाद फिर बैठल रहता है लोग। बैठ जाते हैं। हाँ, मखाना खत्म हो जाता है तब। पैसा कितना मिलता है?
पैसा जितना काज होता है उतना पैसा होता है। एक अंदाज होगा ना कि रोज का मिलता है, महीना का मिलता है, क्या है? रोज का मिलता है। रोज का कितना रोज का मिलता है, कोनो हो जाता है 10,000 है? रोज का 10,000? नहीं, रोज के नहीं, 6,000। 6,000 का रोज होता है। आपको अकेले 6,000? 100 बंदा में सब में बांटते हैं आपस में? अपने सब आदमी है। हाँ, अपने सब आदमी काम करता है तो 6,000 का रोज होता है। कितना लोग का है जो 6,000 मिलता है? कितना 4-5 आदमी रहता है, 5 आदमी पर 6,000 मिलता है। कितना कर लेती हैं आप लोग काम? कितना मखाना तैयार हो जाता है? 1 कुंटल क्या? 1 क्विंटल रोज तैयार करती हैं? हाँ, हाँ, 100 किलो रोज तैयार करना होता है आप लोगों को? हाँ, 100 केजी का टारगेट मिलता है कि हाँ इतना करना है आप लोगों को? 100 केजी? हाँ, 100 केजी। 100 केजी तैयार मखाना। हाँ। मुकेश, आप कौन सा काम करते हैं, फोड़ने का कि भूनने का? फोड़ता भी है, भूनते भी हैं। भूनते भी है। कितने साल से कर रहे हैं? करीब मेरा पैदाइश ये मखाने में है। इसी में हुआ? आपके मम्मी पापा भी यही काम करते थे? हाँ, पहले इसलिए यही काम कर रहा था। तो करीब हम जानते हैं 7-8 साल से करते हैं काम। होश आप संभाले तो समझ में आ रहा है आप यही कर रहे हैं? हाँ। ठीक है। आप और कुछ पढ़ाई भी करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, पढ़ाई और नहीं करते, यही मखाने पर। यही कुछ नहीं? और पढ़ाई कुछ नहीं, कभी किया ही नहीं? तो लिखना पढ़ना जानते हो? नहीं, लिखना मैंने होता है, अपने हिसाब उसाब जान जाते हैं उतना। हिसाब मखाना के हिसाब उसाब करते हैं तो जानते हैं उतना। उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। स्कूल गए कभी? स्कूल नहीं गए हैं। 500-600 रुपये खरीद करके अगला विदेश भेजता है, अदर राज्य में भेज करके बड़े बड़े दामों पर बेच करके मूल पैसा वो लोग कमाते हैं। हम लोग तो सही से मजदूरी भी नहीं मिल पाता है। इसके लिए अगर सरकार कोई व्यवस्था करे जो हम लोगों को सही मानक मूल्य होता है, जो मेहनत के आधार पर अगर सरकार निर्धारित कर देती है तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा, हम लोग गरीब लोगों के लिए भी अच्छा होगा, इससे जुड़े सारे लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन सरकार को मखाना, सुने थे मखाना अनुसंधान केंद्र में भी मखाना आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन ऐसा कोई आयोग नहीं बैठा। और सबसे मूल समस्या हम लोगों को मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीना मखाना जो फसल उपजाने वाले गृहस्थ हैं उसके लिए पानी का इतना किल्लत होता है। इस बार सुखाड़ हुआ, जितना भी बोरिंग था लमसम सब बोरिंग पानी देना बंद कर दिया। फिर लोग कैसे कैसे पानी, बहुत सारा फसल तो सूख ही गया, हुआ ही नहीं। यानी कितना 100 एकड़ मखाना उपजा हुआ फसल पानी की वजह से सूख गया। सरकार के लिए इसकी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग भी कर्ज लेकर के जहाँ तहाँ से अपना बोरिंग करवाते हैं, वो बोरिंग पर भी और लोगों को सब्सिडी मिलता है, लेकिन हम लोगों की तरफ कोई सब्सिडी का व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया। MSP अगर सरकार ला देती तो अति उत्तम होगा। किसान दिन दुना रात चौगुना होगा। किसान कम से कम इतना तो समझ जाएगा कि सरकार ने ये MSP ला दिया, इतना निर्धारित हो गया, हमको इतना करेंगे तो इतना बचेगा, उसके अनुसार से लोग काम करेंगे। देखिए, मोदी जी आए थे, मखाना का लावा भी बने थे, अब कहते मखाना के जियो टैग हो गया। अब क्या हुआ जियो टैग, हम लोग तो अभी तक नहीं जानते हैं जियो टैग क्या हुआ, मखाना अनुसंधान केंद्र क्या होता है, ये तो हम लोग अभी तक नहीं समझे। अब तो घोषणा प्रधानमंत्री जी की हैं, अब घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या करते हैं इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करने चाहते हैं। लेकिन रियल में हम लोग किसान हैं, हम लोगों को आज तक 1 रुपया बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिला। मखाना को हमने खेत में देखा और यहाँ भट्टी में भी देखा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये पूरी इंडस्ट्री जो है वो मैनुअली काम कर रही है। टेक्नोलॉजी नदारत है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो भट्टी के सामने और यहाँ पे इसे पकाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पास जो मखाना आपके डाइनिंग टेबल पर या पैकेट में आपको मिलता है, उसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत है और कौन लोग काम करते हैं, हमारी कोशिश थी उनको दिखाने की। तो आप ऐसे ही लोगों को भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, द क्विंट को सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसी खबरें आपको, ऐसे लोगों की आवाज बनके आपके सामने खबरें दिखाते रहें। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।